Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on function satisfying CRD equations but not differentiable. प्रीवियस वीडियो में हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फंक्शन एनालिटिक होता है वो CRD इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन CRD इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। तो इस उसके कन्वर्स में ये एक लेक्चर है कि फंक्शन सेटिस्फाइंग CRD इक्वेशन बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी फंक्शन CRD इक्वेशन को तो सेटिस्फाइड कर रहा है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो वो एनालिटिक नहीं हो सकता। उसके लिए हमारे पास ये है रिमार्क, द सेटिस्फैक्शन ऑफ काशे-रीमान इक्वेशन इज़ ओनली ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक। By this we mean that function may satisfy CRD equations and may still not be analytic, यानी एनालिटिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो उसके लिए एग्जांपल है, शो डैट द फंक्शन u(xy) प्लस एटा v(xy) when z is not equal to 0 and function is equal to 0 when z is equal to 0, where u(xy) बराबर है आपके पास x की 3 माइनस y की 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v(xy) बराबर है x की 3 प्लस y की 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये रियल पार्ट वो ये इमेजिन पार्ट आपको दिए हुए हैं। और सेटिस्फाइंग दिस CRD इक्वेशंस एट ओरिजिन, यानी आपने ये साबित करना है कि ये CRD इक्वेशन एट ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाइड कर रहा है बट इज़ नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट, यानी एनालिटिक नहीं है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो हेयर गिवन आपको ये है कि u(xy) बराबर दिया हुआ है x की 3 माइनस y की 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी xy जब नॉन ज़ीरो है और f0 उसने 0 दिया हुआ था, इसका मतलब है u00 आपको 0 दिया हुआ है और v00 भी आपको 0 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पार्शल f ओवर पार्शल x यानी fx बराबर होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h y माइनस fxy डिवाइड बाय h, यानी पार्शल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। और पार्शल f ओवर पार्शल y, उसमें पार्शल y की के लिहाज से हम लेंगे डेरिवेटिव फंक्शन का, तो ये हो जाएगा लिमिट k अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x y प्लस k माइनस f ऑफ x y डिवाइड बाय k, यानी डेल्टा x को हम h भी कह सकते हैं और डेल्टा y को हम k भी कह सकते हैं। ये नोटेशंस हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि ये f पर डेफिनेशन है तो इन जनरल f की जगह हमारे पास u है तो हम ux की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि वहाँ x में चेंजिंग हो रही है और y फिक्स होता है। तो अगर हम ux की 0 पर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 u ऑफ x व 0 माइनस u00 डिवाइड बाय x। अब आपको ux व 0 पर यानी हमें जो uxy दिया हुआ है उसमें आप y की जगह 0 पुट कर दें, x की जगह x पुट कर दें, तो आपके पास उसकी वैल्यू x कैलकुलेट हो जाएगी। माइनस u00 आपको दिया हुआ है वो 0 के बराबर है डिवाइड बाय x, और x x कैंसिल तो आंसर इसका 1 आ गया। सिमिलरली आप u(y) व 0 निकालें तो इसकी डेफिनेशन भी होगी लिमिट y अप्रोचिंग टू 0 u0y माइनस u00 डिवाइड बाय y। तो u0y का मतलब है कि आपके पास u(xy) के अंदर x को 0 पुट कर दें, y को y ही रहने दें, तो x 0 हो जाएगा तो माइनस y की 3 ओवर वाई स्क्वायर, तो माइनस y आपके पास आ जाएगा। u00 आपका 0 ही है डिवाइड बाय y, तो इसका आंसर -1 आ गया। अगेन उसी तरीके से आपको vxy दिया हुआ है वो x की 3 प्लस y की 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसी तरह v00 वो भी 0 के बराबर है। तो उसी तरह वही डेफिनेशन आप अगेन लगाएं जैसे हमने u पर लगाई, उसी तरह v पर लगेगी डेफिनेशन। vx00 की डेफिनेशन हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, यानी जहाँ u था जस्ट वहाँ v आ गया, तो vx व 0 माइनस v00 डिवाइड बाय x। तो आपने v फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ x रहने दें और जहाँ y है वो 0 पुट करें, तो आपके पास x कैलकुलेट होगा माइनस v00 0 के बराबर है डिवाइड बाय x भी वैसे, तो ये कैंसिल आउट के बाद 1 आ गया। सिमिलरली आप vy का 0 कैलकुलेट करें वो भी 1 आएगा। तो यहाँ से देखें CRD इक्वेशन जो हैं वो ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो हम कहेंगे हैंस CRD इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। अब हमने ये साबित करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक नहीं है तो हम उसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है वो एनालिटिक भी नहीं होगा, क्योंकि हम ओरिजिन पर चेक कर रहे हैं। तो हम जानते हैं f'0 किसके बराबर होता है लिमिट z अप्रोचिंग टू 0 f z माइनस f0 ओवर z, क्योंकि अब ये कम्प्लेक्स
प्लेन में हम चेक कर रहे हैं लिमिट, तो लिमिट कम्प्लेक्स प्लेन में हम जब चेक करते हैं तो उसके डिफरेंट वेज होते हैं उसको चेक करने के। हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग एनी लाइन, अलॉन्ग एनी कर्व भी हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हम इसको, सबसे पहला केस है कि इसको हम अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स यानी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन चेक करते हैं। जब अगर आपके पास जो फंक्शंस है, जो आपको फंक्शंस दिए होते हैं यानी रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट, अगर वो होमोजीनियस हो तो हम y इज इक्वल टू एम एक्स या y इज इक्वल टू एक्स यानी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी हम उसको ईजिली चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस फंक्शंस दिए हुए हैं तो नॉन होमोजीनियस में डिग्री क्योंकि चेंज होती है, इसलिए हम अलॉन्ग एनी अदर पाथ ले लेते हैं। वो कोई भी हम कर्व ले सकते हैं, हम फंक्शंस के मुताबिक देखते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन कंसीडर करना है। तो उसके लिए u आपको दिया हुआ है, v भी आपको दिया हुआ है। आपने y इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग कैलकुलेट जब किया तो जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट कर देंगे तो हमारे पास u की वैल्यू 0 हो जाएगी। और v के अंदर भी इसी तरह जब हम y की जगह x पुट करेंगे तो x की 3 प्लस x की 3 हो जाएगा डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट के बाद x आपके पास v हासिल हो जाएगा। तो फंक्शन आपका बनेगा u प्लस एओटा v, तो वो है 0। तो एओटा v का मतलब है v आपका x है, तो ये एओटा x आपका फंक्शन आ गया। फार्मूले में आपने पुटिंग की, एफ जेड की जगह एओटा एक्स, एफ ज़ीरो आपको 0 गिवन है, ओवर जेड की वैल्यू आपके पास होती है एक्स प्लस एओटा वाई, वाई आपका एक्स के बराबर है तो ये एक्स प्लस एओटा एक्स आ गया। इसमें से एक्स कॉमन आ गया, ऊपर भी एक्स कैंसिल आउट हो गया तो ये आया एओटा ओवर 1 प्लस एओटा। तो क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है इसलिए हम इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास एओटा इंटू 1 माइनस एओटा ओवर 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 1/2 एओटा प्लस 1/2 आ गया। यानी ये एक उसकी हमने एक पाथ के अलॉन्ग उसकी लिमिट कैलकुलेट की है। अब दूसरी हम उसकी किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम y को 0 पुट करेंगे, तो u एक्स वाई के अंदर भी आप y को 0 पुट करें तो आपके पास u एक्स व 0 की वैल्यू x निकलेगी। और v एक्स y के अंदर भी आप y को जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू x कैलकुलेट हो जाएगी। तो एफ जेड आपका बनेगा x प्लस एओटा x अलॉन्ग y इज इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू हम f प्राइम 0 में पुटिंग करेंगे जब वैल्यू, तो इसका आंसर 1 प्लस एओटा आ गया। तो यहाँ से देखें उसका आंसर 1/2 प्लस 1/2 एओटा आया था और यहाँ 1 प्लस एओटा आया। यानी हमने दो पाथ डिफरेंट लिए और दोनों के अलॉन्ग जो लिमिट्स हैं वो डिफरेंट आ गई। जब दोनों लिमिट्स डिफरेंट आ गई इसका मतलब है उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। तो ये एग्जांपल थी जिसमें हमने ये साबित किया कि CRD इक्वेशंस तो सेटिस्फाइड हो जाती हैं किसी पॉइंट पर, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हो। इसी तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपने यही करना है, प्रूव दैट द फंक्शन सेटिस्फाइंग द CRD इक्वेशन एट ओरिजिन बट फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक। उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी मतलब u कैलकुलेट कर रहे हैं अलग सेपरेटली और v कैलकुलेट करें और उसकी ux, uy, vx, vy कैलकुलेट करें तो देखें ये चारों बराबर आ जाएंगे उसी तरीके से डेफिनेशंस के मुताबिक। तो हमारे पास CRD इक्वेशंस होल्ड हो जाएंगी। ये आप इजीली कर सकते हैं। यानी इसमें आपको लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका आता होगा। अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम उसके ऊपर डी एल हॉपिटल रूल लगाकर भी उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जस्ट मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझा देता हूँ कि हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर हमने इसकी लिमिट देखनी है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हमने f प्राइम 0 की फार्मूला लगाया, लिमिट z अप्रोचिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो ओवर z, उसमें एफ जेड की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू पुट की x प्लस एओटा वाई। तो उसी तरीके से हमने अलॉन्ग एनी पाथ हम ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये भी होमोजीनियस है आपके पास, ऊपर डिग्री 3 है और नीचे भी 2 है हमारे पास। तो ये y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग इसको जब हमने अप्रोच करवाया तो जहाँ जहाँ y है आपने x पुट किया तो आपके पास f प्राइम 0 की वैल्यू एओटा ओवर 1 प्लस एओटा आ गया। यानी सिंप्लीफाई करने के बाद ये पुटिंग कर सकते हैं आप। इसी तरीके से हम y इज इक्वल टू 0 के लॉन्ग जब किया तो y इज इक्वल टू 0 के लॉन्ग भी हमने उसी तरह इसकी वैल्यू 1 प्लस एओटा कैलकुलेट की है, ऊपर एओटा पर 1 प्लस एओटा आया। तो ये डिफरेंट आई हैं तो ये CRD इक्वेशन होल्ड हो रही हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, इस एग्जांपल्स को भी देख लीजिएगा, ये भी उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगी। और चलें ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप ये दो एग्जांपल्स यहाँ तक इसको सॉल्व कर लें। इन कैलकुलेटिंग एफ प्राइम जेड हम y इज इक्वल एम एक्स भी पुट कर सकते हैं, y इज इक्वल एक्स भी पुट करते हैं। तो m अगर m में पुट किया, अगर टोटल आंसर m में आ रहे हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ m की होंगी तो आपके पास डिफरेंट लिमिट्स आ जाएंगी। थैंक यू।